ओके, गुड विशेस टू ऑल माय चिल्ड्रन। आज 11th की क्लास में लूंगी फॉर द मोल कॉन्सेप्ट एंड द मॉलिक्यूलर एंड द एटॉमिक मासेस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें एटॉमिक मासेस से मॉलिक्यूलर मासेस एंड देन वी विल रीच टू द मोल कॉन्सेप्ट, कैसे ये मोल कॉन्सेप्ट का जनरेशन हुआ। एटम्स के वेइंग करने से पहले हम पहले समझ लें कि हम डे टू डे लाइफ में वेइंग कैसे करते हैं। डे टू डे लाइफ में आप वेइंग जो करते हैं या तो वो केजीज में करते हैं या ग्राम्स में करते हैं, ये स्केल आप यूज करते हैं। तो केजी और ग्राम के स्केल में ये दिस इज द नॉर्मल वेइंग वी डू इन केजी और ग्राम। हम केजी में करते हैं वेइंग या ग्राम में करते हैं। सिंपली अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं और यू वांट टू परचेज 1 kg ऑफ एनीथिंग, कुछ भी खरीदना चाहते हैं, तो उसके पास कुछ ऐसा एक वजन होता है, वेट होता है जिसके ऊपर 1 kg लिखा होता है। ठीक है, आपने अपने फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि कैसे ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो 1 kg का जो वेट है ये सब जगह एक जैसा चल रहा है। और इसके कंपेयर में मान लीजिए कि यू हैव टू परचेज सम वेजिटेबल, तो वो जो वेजिटेबल खरीदनी है उसको क्या करता है, एक तराजू लेता है और उसके वन साइड आपका 1 kg वेट लगता है और ये दूसरी तरफ आपकी वट एवर रिक्वायर्ड मटीरियल को रख देता है। अगर ये दोनों चीजें बराबर होती हैं तो ये जो वेइंग है दिस इज 1 kg। कई तरह के बैलेंसेस हैं दुनिया में जिसमें कि आप वेइंग कर सकते हैं। इट कैन बी इलेक्ट्रिक बैलेंस, इट इज नॉर्मल दिस टाइप ऑफ बैलेंस जो कि आप सब्जी वालों के पास या शॉपकीपर्स के पास देखते हैं, या ये एक स्प्रिंग बैलेंस हो सकता है, आपने फिजिक्स लैब में देखा होगा। तो कई तरह के बैलेंस हैं, मगर उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि सम असाइंड वेट जो कि हमने कैसे लिया है, आर्बिट्रेली, ये हमने अपने आप चूज कर लिया। पूरी दुनिया के लोग एक मत हो गए, एक सहमत हो गए कि हाँ यही 1 किलो का वजन है। इसके कंपेयर में हम कंपेयर करते चले जाते हैं, हम अपना वजन कर लें, आपका कर ले, तो ये वेइंग आ जाती है। ठीक, अब दुनिया वॉट एवर थिंग्स वी आर गोइंग टू वे दे वर नॉट ऑफ इक्वल वेट। कुछ बहुत हैवी थे और अदर्स वर लाइटर इन अमाउंट। सो तो इसका फिर एक नया स्केल, इसके और बहुत सारे स्केल्स डेवलप करे गए रिलेटेड टू 1 kg इटसेल्फ। तो दैट इज द ग्राम स्केल। अगेन आप लोगों ने पूरा यूनिट का स्केलिंग भी पढ़ रखा है पूरा। अगर आप 1 kg को 1000 टाइम कम कर देते हो तो इट बिकम्स 1 ग्राम। इट मीन्स दैट 1 kg कंसिस्ट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो इसका मतलब ये इसी 1 kg के वेट के 1000 पीस कर लो तो इसका एक छोटा सा पीस जो होगा 1000 पीस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम। तो जनरली केमिकल साइंसेज में जो लैब वर्क होता है वो ग्राम स्केल्स में होता है। हम छोटे छोटे ग्राम्स में वजन करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट ट्यूब्स में करते हैं, तो ये वजन हमारा बहुत कम होता है। तो जो वेइंग है हमारी वो बहुत कम, आपने टेस्ट ट्यूब में इतना सा मटेरियल ले लिया तो ये केजी में तो आएगा नहीं, इट इज गोइंग टू बी इन ग्राम स्केल। तो ये नॉर्मल वेइंग है। मगर केमिकल साइंसेस में हम लोग किसको डील करते हैं, मैटर को डील करते हैं, जो या तो क्या है, एलिमेंट है या कंपाउंड है या हमारे मिक्सचर्स हैं। ठीक, इनके जो बेसिक पार्टिकल्स हैं वो हमारे हैं आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इन सब का बेसिक पार्टिकल क्या है, एटम एंड molecules. Whenever we are doing weighing for the material in our chemistry lab, we have to go up to the weight of these atoms also. इन एटम्स की वेइंग तक भी हमें पहुंचना है कि इतने गिवन या टेकन मटेरियल में कितना हमारे पास एटम मॉलिक्यूल किस किस चीज का आ गया है, ये फाइनल हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो लेट अस सी कि इन एटम्स को कैसे कैलकुलेट करें। तो स्टार्टिंग में जो वेइंग करी गई ये इसी के कंपैरिजन में कार्बन, हाइड्रोजन या तमाम एटम्स की वेइंग करी गई। तो इफ यू कैन सी दैट द वन एटम ऑफ कार्बन इज वेइंग 1.992648 into 10 to the power -23। ये बहुत कम वजन है। सिमिलरली हाइड्रोजन जो कि सबसे लाइटर एटम निकला उसका वजन भी 1.6736 into 10 to the power -24 ग्राम आया। ठीक, इसका मतलब आप समझते हैं, आप डेसिमल के यहाँ इतने 23 जीरो लगा के तब आप इसको लिखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी इन ग्राम स्केल। ठीक है,
तो अगर आपने 1 ग्राम मटेरियल लिया, 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया और आप 1 ग्राम को इससे डिवाइड करेंगे तो यू कांट डिवाइड, आपके डिवीजन में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक। और सिंपली क्योंकि हमें पार्टिकल्स कैलकुलेट करने होते हैं टेकन मटेरियल में, तो कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाए इसके लिए हम ग्राम स्केल को तो इस्तेमाल कर नहीं सकते फॉर एटम्स, ठीक। तो ये हमारा सिस्टम था नॉर्मल वेइंग का, जिसमें हम केजी और ग्राम में वे कर रहे थे। हम ग्राम में अपनी लैब्स में वे करते हैं, केजी में हम इंडस्ट्री में वे करते हैं, बट इन दोनों का ही इस्तेमाल केमिकल्स की वेइंग के अंदर के कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट एटम या मॉलिक्यूल की वेइंग में नहीं किया जा सकता। तो अ न्यू सिस्टम ऑफ वेइंग फॉर द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स वर इंट्रोड्यूस, एक नया सिस्टम बनाया गया। यहाँ सिस्टम कैसे बनाया था, हमने आर्बिट्रेरी एक मास को 1 kg कह दिया था और उससे कंपेयर करते चले गए। अब यहाँ पे भी हम ऐसे कोई सिस्टम बनाएंगे कि हम कोई एक चीज उठाएंगे, उसका वजन बता देंगे कि इतना है, that is arbitrary with the consensus of number of scientists all around the world। सभी दुनिया के सभी साइंटिस्ट एक मत होके इसका वजन whatever thing we are taking as the weight, जैसे यहाँ 1 kg का वेट लिया था, यहाँ पे भी कुछ लेंगे तो उसको हम कुछ आर्बिट्रेरी वजन खुद डिसाइड करेंगे और उसके कंपैरिजन में सभी एटम्स को वे कर लेंगे। क्योंकि एटम साइज में बहुत छोटा है, इसलिए आर्बिट्रेरी जो हम पार्टिकल ले रहे हैं वो भी यहाँ पे हम एटम ही ले रहे हैं। पुराने सिस्टम में हाइड्रोजन को 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट स्केल कहते हैं इसको, या लेटर ऑन अब हम इसको सिंपली यू से भी लिखते हैं। यू का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मास। हाइड्रोजन को 1 AMU वजन दिया गया और इसके कंपैरिजन में सभी उस समय के अवेलेबल सभी एलिमेंट्स के एटम्स का कंपैरेटिव वेट निकाल लिया गया। नाउ इसके कंपैरिजन में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वी आर नॉट गेटिंग द होल नंबर ऑफ वेट्स, ठीक। इससे क्या हो रहा था कि कई एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि अपना वजन फ्रैक्शंस में दिखा रहे थे, जैसे मे बी इट इज 23.10762 ऐसा कुछ वजन आ रहा था। तो अगेन इट इज नॉट वेरी सुटेबल टू टेक हाइड्रोजन। देखिए यहाँ तो हम इसको बढ़ा घटा सकते थे, खुद ही मटेरियल कम कर दिया ज्यादा कर दिया, मगर हाइड्रोजन का जो एटम है वो तो दैट इज नेचुरल, वो जितना वेट है उसका तो वो होना ही है, उसी के कंपैरिजन में निकालना था। तो हाइड्रोजन वाज अगेन रिजेक्टेड। फाइनली बहुत सारे एटम्स को ट्राई किया गया, ऑक्सीजन का भी ट्रायल चला था, बट फाइनली किसको चूज किया, कार्बन के 12 आइसोटोप को। कार्बन 12 आइसोटोप, आइसोटोपिक फॉर्म कार्बन के 3 होते हैं, 12, 13 एंड 14। इसमें से कार्बन 12 को 12 यूनिट वेट असाइन किया गया। इसका 1/12 बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट। इससे कंपेयर करके मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के एटॉमिक वेटेड आपकी पीरियोडिक टेबल में लिखे गए हैं। मतलब जो इसके 1/12 का 1 टाइम है, दैट इज 1 यूनिट, दैट इज योर हाइड्रोजन। 16 टाइम्स है इसके 1/12 का 16 टाइम्स है, दैट इज ऑक्सीजन, दैट इज 16 यूनिट एटॉमिक वेट। like nitrogen 14 यूनिट, सोडियम 23 यूनिट एंड सो ऑन। तो इसमें हमें क्या फायदा हो रहा था कार्बन 12 आइसोटोप यूज करने से, कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स और एटम्स वर गिविंग द होल नंबर एटॉमिक वेट्स। जिससे क्या हो गया, आगे हमें कहीं उनको ऐड करना होगा वेट को, कहीं उनको डिवाइड करना हो, तो हमारी कैलकुलेशन इज गोइंग टू बी इजी, ठीक। देन वी नीड टू, अब हमने इसको एक यूनिट स्केल में डेवलप किया, यहाँ पे हमने इसको ग्राम स्केल में डेवलप किया। जब हमने केजी और ग्राम स्केल बनाई थी तो इन दोनों का रिलेशन हम जानते थे, ठीक, कि ये कितना केजी है कितना ग्राम है। तो हियर आल्सो वी नीड टू नो द रिलेशन ऑफ यूनिट स्केल एंड ग्राम स्केल, कि कभी भी हमें जरूरत पड़े तो हम इसको फाइनली ग्राम में कन्वर्ट कर लें, या ग्राम का जो वजन आया है हम उसको फाइनली यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो हमने क्या किया है, सिंपली क्या चीज यहाँ पे बराबर हो सकती है, किसी एक एटम का वजन। कार्बन 12 का वजन ग्राम स्केल में 1.992648 × 10⁻³ था, ठीक। जबकि यूनिट स्केल में इसको हमने वजन दिया था 12 यूनिट। तो ये 12 यूनिट को बराबर रख सकते हैं 1.992648 × 10⁻²⁰
23 ग्राम के। इस तरीके से 1 यूनिट हैज कम एज 1.66056 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। अभी भी हमारे पास समस्या है कि हम अगर यूनिट स्केल और ग्राम स्केल को आपस में जोड़ना चाहें तब भी हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। अभी हमारी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ये इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि ऑल्दो हमें पहुंचना है एटम्स के मासेस पे, मगर हम करते क्या है, नंबर ऑफ एटम्स की रिएक्शन कराते हैं एक साथ। टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो ग्राम्स में वजन लेते हैं, तो हमें इस ये जो यूनिट मास है इससे थोड़े बड़े लेवल पे चलना है, और वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्यूशन टू मेक अवर कैलकुलेशंस इजी। अब देखिए प्रॉब्लम हमारी लैब की क्या आती है। हमारे पास दो स्केल है, एक ग्राम स्केल और एक यूनिट स्केल। ग्राम स्केल में हम लैब में चीजों को वजन कर रहे हैं, और यूनिट स्केल में एक्चुअल में एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के मासेस होते हैं। देखिए मान लीजिए आपने 10 ग्राम का कार्बन का एक टुकड़ा उठा के ले आए लैब में, ठीक है। अब आपको पता लगाना है कि इस 10 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन के एटम्स होंगे, ठीक। तो क्या करना है कि एक कार्बन एटम का वजन आपने क्या रख दिया था, 12 यूनिट। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आपको इस पीस में पता लगाने हैं तो गिवन वेट अपॉन द वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, जितना वजन दिया है उसको एक के वजन से डिवाइड कर दीजिए तो उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम निकल आएंगे। मगर ये जो गिवन वेट है वो 10 ग्राम क्योंकि आपने लैब में तौला, और ये 12 यूनिट क्योंकि एटम्स के वजन आपको यूनिफाइड स्केल पे मिलते हैं। तो ये दोनों तो डिवाइड हो नहीं सकते, यू हैव टू कन्वर्ट दिस यूनिट इनटू ग्राम। तो जब आपको ये यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप 1 यूनिट इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम की वैल्यू से इस 12 यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे। और अब ये कैलकुलेशन अगर मैं आपको 10 मिनट 15 मिनट भी दे दूं तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो गई। तो इट इज अगेन गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर द साइंटिस्ट। क्या था, हमने दो अलग अलग स्केल तैयार करी मगर अभी भी हमारी कैलकुलेशन का लेवल इजी नहीं हुआ। तो हमने क्या किया है कि एक नया कैलकुलेशन के लेवल को डेवलप करने की कोशिश की गई, जिसमें हम एक एटम के मास को ना लेके ग्रुप ऑफ एटम्स के मास को हमेशा लेते हैं। अब हमें जो देखना है कि एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में हम डायरेक्टली एक एक एटम का वेट ना लेके ग्रुप ऑफ एटम्स का वेट लेते हैं, मगर हम ये ग्रुप को डिसाइड कैसे करें, ये कहां से ग्रुप आया। मोल कॉन्सेप्ट जो कि आपने पढ़ रखा है 6.022 पावर डिक्लाइन करना, 10 टू द पावर 23 इंटाइटीज का सम होता है, ये चीज आई कहां से। तो लेट अस सी कि जो हमारा लेट वी हैव टेकन 4 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड सोडियम। इनके एटॉमिक मासेस क्या थे, 1 यूनिट, 12 यूनिट, 16 यूनिट एंड 23 यूनिट। तो हमने क्या किया, एटॉमिक मासेस को हमने डायरेक्टली ग्राम में लिख दिया, और इसके बाद आप देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे एकदम इजी हो जाएगी। जब आपने एटॉमिक मास को डायरेक्ट ग्राम में लिख दिया तो 1 यूनिट को लिखा 1 ग्राम, 12 यूनिट को लिखा 12 ग्राम, 16 को लिखा 16 ग्राम और 23 यूनिट को लिख दिया 23 ग्राम। जब भी हम किसी एटम के वेट को, एटॉमिक वेट को डायरेक्ट ग्राम में लिख देते हैं तो वो बन जाता है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक। क्या बन जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। अब हमको देखना है कि इस ग्राम एटॉमिक मास में कितने पार्टिकल्स होते हैं। ग्राम एटॉमिक मास में कितने पार्टिकल होंगे, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन में, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन में, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन में, इन सब में कितने इंडिविजुअल एटम्स होंगे। तो पार्टिकल का नंबर निकालना है, एटम का नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास अपॉन क्या करना है, एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, किसके, तभी तो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकल के आएंगे, एटॉमिक मास। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल निकल आएंगे। तो 1 ग्राम तो गिवन मास था क्योंकि हमने इसको चुना कि लेट अस वी ट्राई कि हम इसको डायरेक्ट ग्राम में लिख दें। डायरेक्ट ग्राम में लिखा, उसको डिवाइड किया 1 यूनिट से, ये डिवाइड हो नहीं सकता,
तो 1 यूनिट यू हैव टू कन्वर्ट, तो दैट इज इक्वल्स टू 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक, तो ये यूनिट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में, तो ये निकल के आया। यहाँ पे अगला देखो, अगर 12 ग्राम कार्बन में आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने हैं तो 12 यूनिट को नीचे वाली यूनिट 5 मास को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24। ये 1 कैंसिल था, यहाँ पे भी तो 12 कैंसिल है। ठीक, तो यहाँ पे फिगर क्या आ रही है हमारे पास, 1/1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24, और यहाँ पे भी फिगर सेम आ रही है। किसी के भी एटॉमिक मास को अब जब आप ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा सेम आता है। यू कैन सी हियर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे, 16 ग्राम को एक एटम के ऑक्सीजन के वेट से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये यूनिट स्केल में ऑक्सीजन का वजन मिलता है और हमको यूनिट और ग्राम में रिलेशन पता है, तो 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक, हेयर ऑल्सो 23 ग्राम सोडियम में कितना सोडियम का एटम होगा, 23 ग्राम अपॉन 23 यूनिट, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, तो यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट किया 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो आप ये हमेशा देखिए कि 16 16 कैंसिल, 23 23 कैंसिल, एंड दिस नंबर 1 क्या आ रहा है, ये दिस इज कमिंग ऑलवेज 1/1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24। ठीक, तो ये दिस इज अ नंबर, ग्राम ग्राम भी कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं है, दिस इज अ काउंटिंग फिगर, इट विल बी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जब भी आपने यूनिट स्केल को ग्राम में कन्वर्ट करके डायरेक्टली लिख दिया है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा क्या है, फिक्स है, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये फिक्स है, इसको एक कांस्टेंट फिगर कहते हैं, दैट इज एवोगैड्रोस कांस्टेंट, और लिखा जाता है Na से। अब वापस आ जाते हैं हम अपनी उसी प्रॉब्लम में कि हमने 10 ग्राम कार्बन को वजन करके रखा था और उसमें हमें नंबर ऑफ कार्बन के एटम को निकालना था। अब ये जो 10 ग्राम कार्बन के एटम को जब हम एक एटम के वजन से डिवाइड करते थे तो बड़ी कैलकुलेशन हमारी खराब हो रही थी। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पीछे करके देख लेना कि कितनी मुश्किल हो रही थी हमारी कैलकुलेशन। अब हमने क्या कर दिया था कि इसके एक एटम के मास को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में लिख दिया। ठीक, ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, और इसके बारे में हमें पता है कि इसमें एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और इनको 1 मोल पार्टिकल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, 1 मोल पार्टिकल कहते हैं। 12 ग्राम इज द ग्राम एटॉमिक मास, ठीक, जिसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, या इतने पार्टिकल्स के पूरे बंडल को हम कहते हैं 1 मोल पार्टिकल्स। इसीलिए इसी 12 ग्राम के वजन को जब ग्राम पर मोल लिखते हैं तो दिस बिकम्स द मोलर मास। खाली ग्राम में लिख देने से समझ में नहीं आता कि ये मोलर मास है या नहीं है, मगर जब हम इसको ग्राम पर मोल, ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास में कोई डिफरेंस नहीं है, बट लिखते समय हम ग्राम एटॉमिक मास को सिर्फ जी से लिखते हैं जबकि मोलर मास को ग्राम पर मोल में लिखते हैं। इतनी कहानी हमें इस 12 ग्राम कार्बन के बारे में पहले से ही पता है। अब मान लीजिए कि आपके पास 10 ग्राम क्या है, कार्बन है, और एक मोल का वजन कितना होता है, 12 ग्राम। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ एटम्स वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। क्या करेंगे, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे क्या दूसरी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये तो हमारी बहुत डिफिकल्ट हो रही थी डायरेक्ट निकालना, तो हमने क्या किया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास करते तो डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स आ जाते, मगर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही थी। अब गिवन मास अपॉन मोलर मास किया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आ जाएंगे। ठीक,
उतने बंडल आ जाएंगे। कितने बंडल प्रेजेंट है इसमें? तो हमारे पास 10 ग्राम है डिवाइडेड बाय 12 ग्राम। ठीक, कैलकुलेशन अभी थोड़ा इजी कर सकते हो, 10 को 12 से डिवाइड कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा हम इसकी डिजिट इजी कर देते हैं। चलो वी टेक एज 60 ग्राम ले लेते हैं। चलिए 60 ग्राम कार्बन था। आप तब भी इसके 12 यूनिट से आप डिवाइड नहीं कर पाते। अभी 60 ग्राम कार्बन है, तो ये 60 ग्राम को 12 ग्राम से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आया? 5। बट ये क्या आया? 5 मोल। ठीक, मोल को जब आप लैंग्वेज में लिखते हैं तो MOLE लिखते हैं, और जब यूनिट में लिखते हैं तो वी राइट इट एज MOL। तो ये 5 मोल्स आ गए हैं, क्योंकि आपको पता है एक मोल में 6.022 into 10⁻23 एटम्स थे उसके। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 5 into 6.022 into 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नाउ द कैलकुलेशन इज इजी। हम लैब में ग्राम में वजन करेंगे, उनको मोलर मासेस के से डिवाइड करेंगे, मोल्स निकालेंगे इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग डायरेक्टली द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स। मोल्स निकालेंगे, और क्योंकि हमें पहले से पता है कि मोल के इतने बंडल में कितना पार्टिकल है, तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। The Avogadro's number, the value 6.022 into 10⁻23, that is not a magical figure। वो कोई constant figure किसी ने arbitrary नहीं रखी है, but it has come from the calculations। I think कि आपको थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पॉज करना। अब आपको जब मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो जरा सा हम एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास पे चलते हैं, और मॉलिक्यूलर मास में मोल कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो एटॉमिक मास क्या था? मास ऑफ वन एटम। जैसे हाइड्रोजन का 1 यूनिट, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 यूनिट। ठीक, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एटम्स के मासेस का सम होता है। लाइक वी हैव टेकन H2O। तो जब ये H2O लिखा है, तो यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑक्सीजन है। एक एटम हाइड्रोजन का वजन 1 यूनिट, तो 2 का इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, एंड ऑक्सीजन इज सिंगल, दिस इज 16 यूनिट। तो सम क्या हो जाएगा इनका? दैट इज 18 यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉलिक्यूलर मास क्या है? The sum total of masses of all the atoms present in a molecule। Let us see कि मॉलिक्यूल के केस में मोल कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एटम्स के केसेस में करता है। Like we have the molecular mass। molecular mass जब हम इसको ग्राम में लिख देते हैं तो बन जाता है ग्राम molecular mass। Like we have taken H2O, we have taken CO2। H2O का मोलिकुलर मास अभी आपने कैलकुलेट किया, इट इज 18 यूनिट। CO2 का होता है 44 यूनिट। कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक, इसको डायरेक्टली आपने 18 ग्राम लिख दिया, इसको डायरेक्टली 44 ग्राम लिख दिया। तो दिस इज द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ H2O, दिस इज द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ CO2। और मोलर मास क्या होता है? मोलर मास भी सेम होता है। दिस इज 18 ग्राम पर मोल, दिस इज 44 ग्राम पर मोल। कैसे ये ग्राम बन गया था मोलर मास? क्योंकि जब आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो इसमें भी उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे जितने कि एटम्स के ग्राम एटॉमिक मासेस में आते थे। कैसे? इसमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा? तो लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, दैट इज 18 यूनिट। यूनिट और ग्राम को डिवाइड नहीं कर सकते, यू मल्टीप्लाई यूनिट इनटू ग्राम, दैट इज 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24। इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 44 ग्राम अपॉन 44 यूनिट। यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट किया, 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो ये हमेशा कैंसिल होता है, एंड दिस कम्स द 6.022 into 10 to the power 23।
जिसको कि हमने 1 मोल कहा है, इसलिए ये 18 ग्राम 1 मोल का वजन है। ये 44 ग्राम 1 मोल का वजन है। ठीक, नाउ यू कैन कैलकुलेट। अब देखो, अगर आपके पास घर में एक बॉटल में डिस्टिल वाटर है, कितना है, चलिए ले लेते हैं हम लोग 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर में कितने वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। H2O का फॉर्मूला H2O, आप इसमें नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ H एटम्स निकाल सकते हैं, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी निकाल सकते हैं। ठीक, कितना दिया है, 100 ग्राम पानी। ठीक, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, क्या निकल के आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। H2O के मोल्स निकलेंगे, हाइड्रोजन के नहीं निकलेंगे, ऑक्सीजन के नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट क्या आया, गिवन वेट इज 100 ग्राम, मोलर वेट 18 ग्राम। ठीक, तो इट इज हाउ मच इट इज कमिंग, डिवाइड करके आप इसको निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। अब क्योंकि वट एवर नंबर ऑफ मोल्स इट इज कमिंग, जितने भी इसमें आते हैं, ठीक, उसमें हाइड्रोजन के मोल्स डबल हो जाएंगे, ऑक्सीजन का मोल का नंबर सेम रहेगा बाय द फॉर्मूला, बिकॉज वन मॉलिक्यूल इज हैविंग 1 oxygen atom but 2 hydrogen atoms, so it will have 1 mole oxygen atom if you take 1 itself, and it will have 2 mole hydrogen atoms। आज का लेक्चर सिर्फ कॉन्सेप्ट जनरेशन के लिए था, हम इस पे न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तब हमें मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना डिटेल्ड इसलिए बताया है, अदरवाइज हम आपको डायरेक्टली भी बता देते, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये 6.022 इंटू 10⁻23 की वैल्यू कहाँ से आती है और क्यों इस साइंस को डेवलप किया गया। थैंक यू फॉर टुडे।